आपने अक्सर सुना होगा महंगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो इन्फ्लेशन में वास्तव में क्या होता है? इन्फ्लेशन में डिमांड ज़्यादा होता, सप्लाई कम होता है। इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है? यानी महंगाई अगर देश में आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। देखिए, डिमांड यानी मांग जब ज़्यादा हो, यानी सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, तो इस कंडीशन में जो वस्तु होता है, सेवा होता है, उसका कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा जो फैक्टर है, उत्पादन में क्या है, वृद्धि होता है। देखिए यहाँ पर डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो सप्लाई का मतलब वस्तु सेवा होता है। तो वस्तु सेवा की कीमत यहाँ पर बढ़ी हुई है, यानी मूल्य बढ़ा हुआ, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। इसी क्रम में डिमांड ज़्यादा सप्लाई होने से मुद्रा की मात्रा, यानी बाजार में मनी का जो फ्लो होता बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मुद्रा की जो कीमत होती घट जाती है, यानी उसका जो वैल्यू होता है वो घट जाता है। अगली बात देखिएगा, रोजगार में वृद्धि बहुत तेजी से होने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम है, तो इस सप्लाई को बढ़ाने में उत्पादन ज़्यादा होता है। तो उत्पादन ज़्यादा होने से क्या होगा, जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा, और जब रोजगार में वृद्धि होता तो बेरोजगारी में क्या होगा, कमी आएगी। ठीक, गरीबी दूर होगी। इसी प्रकार से जो ऋणी व्यक्ति होता है उसको इस कंडीशन में, यानी इन्फ्लेशन के कंडीशन में लाभ मिलता है। ठीक है, यानी जो लेनदार होता है वो फायदे में होता है, जबकि जो देनदार होता है, जैसे जो बैंक होते हैं, देनदार हैं, इनको क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये था आपका मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।